हाँ जी, नमस्कार, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पर उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक के बारे में। काफ़ी जो न्यू स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एंटर करे हैं यहाँ पर उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक, वो काफ़ी कन्फ्यूज कि प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सी बुक के लिए हम अब प्रिपेयर करें और उस बुक को कैसे पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो सभी को पता है कि बुक कौन कौन सी रिलेवेंट है उत्तराखंड के लिए। ठीक है, आप अपने सीनियर से पूछो तो भी पता चल जाएगा, लेकिन उस बुक को कैसे, कंटेंट को कैसे पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस क्या होने वाला है, फिर से सुन लो। सिलेबस को लेकर बहुत सारे मिथ हो जाता है यहाँ पर स्टूडेंट के लिए, तो कौन सा सिलेबस होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस बार जो आए हैं भर्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट आई, क्योंकि इस बार जो भर्ती आई है उस सर आपका 742 पोस्ट आई है इसके लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ 3 से 4 साल पहले की, तो वहाँ पे एक उत्तराखंड की जो वैकेंसी आती तो बहुत रेगुलर नहीं आती थी, तो इस बार क्या हुआ, रेगुलर आ चुकी है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और 18 से 42 साल की एज है, बहुत अच्छा खासा आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। तो जो न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट उन्हें सबको पता है कि कैसे प्रिपरेशन करने और लगे भी हैं। ठीक है, तो नया एस्पिरेंट यानी कि आपको थोड़ी सी अप्रोच लगा कि आपकी कैसे जॉब करनी है, यानी कैसे आपका सिलेक्शन तक पहुंचना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस बुक का पढ़कर सिलेक्शन होगा, यहाँ पे नया स्टूडेंट कहाँ से आपका तैयारी शुरू करे। तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। सबसे पहले बात तो आपके जो मिथ होते हैं वो कौन से होते हैं कि सर नए अभ्यर्थी से कैसे शुरुआत करें। ठीक है, और किस विषय को कितना पढ़ना और बुक कौन सी है। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट बुक के लिए बहुत प्रेफर करते हैं, यानी कि आपका जो मॉक वाली बुक है वो कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, और टाइपिंग भी आए। ठीक है, बहुत सारे कि यहाँ पे अब देखो कनिष्ठ सहायक के लिए आती है इंपॉर्टेंट टाइपिंग। यार सर हमारी टाइपिंग नहीं है तो उसमें कैसे करेंगे, तो टाइपिंग के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, क्या अभी शुरू कर देनी चाहिए, और टाइम टेबल कैसे हो, तो टाइम टेबल मैं अभी बता दे रहा हूँ कैसे टाइम टेबल की बात करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो मिथ हटा दे रहा हूँ वो सर मैं टाइम टेबल से बात करूँगा। ठीक है, पहले मैं टाइम टेबल की बात करूँ। बहुत सारा मिथ होता है कि टाइम टेबल से पढ़ना चाहिए, तो भाई टाइम जो टेबल है वो सर आपका एक्यूरेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका मन करे तो 24 घंटे में से आप कितना घंटे दे सकते हो जब आपका मन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे टाइम टेबल ऐसे बनाते हो कि भाई मैं सुबह मैथ्स पढ़ूँ, सॉरी सुबह मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर या मैं हिंदी पढ़ूंगा, जीएस पढ़ूंगा, कोई भी ऐसे बना देता है। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए टाइम टेबल ऐसा ना बनाइए। ठीक है, अगर आपका मन कर रहा है कि मैं सुबह हिंदी पढ़ूंगा 1.5 घंटा, तो हिंदी पढ़नी है भाई। ठीक है, किसी का मन कर रहा है कि मुझे उत्तराखंड जीएस पढ़ना है, तो बोलना है सर 1.5 घंटे 2 घंटे, जितनी आपकी अप्रोच हो भाई। ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट टाइम टेबल बनाते हो, फॉलो नहीं कर पाते, फिर वो बोलते सर कल करेंगे, तो ऐसे में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये टाइम टेबल तो मैं यहाँ पे, और किसी का टाइम टेबल फिक्स नहीं होता भाई। मैं फिर कह रहा हूँ टाइम टेबल बहुत सारे आप मिल जाएगा आपको, और बहुत सारी वीडियो का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए टाइम टेबल को कोई फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, 24 आवर्स में से जितने घंटे आप पढ़ सकते हो जब आपका मन हो। ठीक है, जब आपका इंटरेस्ट हो तभी पढ़ना आपको। ठीक है, कंप्लीट है। अच्छा, अब हम बात करने वाले सर 1 बाय 1। ठीक है, नए अभ्यर्थी शुरुआत कैसे करें, मैं सबसे पहले फोकस नए अभ्यर्थी कैसे शुरुआत करनी है। ठीक है, तो उससे पहले मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि हिंदी 20 नंबर की भाई है 20 नंबर की। उत्तराखंड अध्ययन जो है वो 40 नंबर का है, सामान्य ज्ञान 25 नंबर है, कंप्यूटर 10 नंबर, और रीजनिंग है कभी 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी 7 आते हैं। ठीक है, ये डिपेंड, ये कंप्यूटर कभी कम आ सकता है। तो ये एक रैंडमली क्या आपका एक सिलेबस है। अब मैं बात हो हिंदी के लिए कौन सी बुक करनी है, उत्तराखंड के लिए कौन सी बुक करनी है। ठीक है, टाइम टेबल आप खुद बनाओगे भाई। ठीक है, और टाइम टेबल नहीं बनना चाहिए, मैंने पहले बताया आपको अपने अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि अगर मैं 36 बुक प्रिफेयर करूँगा, ठीक है भाई, या मैं 36 टीचर प्रिफेयर करूँगा कि ये वाला बेस्ट टीचर है, और 36 से यूट्यूब में प्लेटफॉर्म आपको बता दूंगा कि ये वाला ठीक है, तो उससे फ़ायदा नहीं। आपको एक चीज़ ध्यान से सुनना, मैं जो कहने जा रहा हूँ यहाँ पर कि एक बुक, ठीक है, एक टीचर, ठीक है, आपकी सिलेक्शन काफ़ी है भाई। ठीक है, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है अपनी मेहनत पे भाई, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है अपनी मेहनत पे, ताकि आप क्या करो। ठीक है, क्योंकि रैंडमली होता है क्या कि आप 36 जगह पे चीज़ों को कंक्लूजन कर दो, फिर वहाँ से इधर से उधर छलांग मार दो। ठीक है, वो आपका फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता, फिर आपको नॉलेज होता है, स्ट्रेटजी नहीं पकड़ पाते हो भाई। ठीक है, नॉलेज होने के बावजूद स्ट्रेटजी नहीं पकड़ते, तो यही कारण है कि आपका क्या करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, क्योंकि इंपॉर्टेंट से फैक्ट की बात करें सर सिलेबस की तो कर लिए। अब हम बात करें सर कि कैसे पढ़ना है, ध्यान से सुनना, मैंने आपको टाइम टेबल कैसे पढ़ना। ठीक है, और टाइपिंग के लिए भी पहले मैं बता दूँ, पहले टाइपिंग के लिए बताता हूँ मैं। ठीक है, देखो टाइपिंग के लिए क्या करना भाई, क्योंकि जो एस्पिरेंट कह रहे हैं सर टाइपिंग के लिए नहीं है। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए मैं बता दूं पहले कि जिनको टाइपिंग आती नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो लेवल है उनका, तो भाई अभी तो आप टाइपिंग पे फोकस मत करो फिलहाल के लिए, क्योंकि आपका पहले क्या है, ठीक है, लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा लिए बिल्कुल जी जान लगा दो। ठीक है, जी जान लगा दो बिल्कुल भाई, इस बार नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, लिखित परीक्षा है इस बार। ठीक है, तो इस पर फोकस करना, और अगर आपको टाइम मिले तो 15 मिनट, मात्र 15 मिनट, अगर घर पर लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसमें 15 मिनट के अपना हाथ सेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, हाथ सेट कर सकते हो भाई, मात्र 15 मिनट, ज़्यादा पेन नहीं लेना। ठीक है, ज़्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं, कि आपको हाथ सेट करना है, यानी कि मात्र 15 मिनट के आपको पता चल जाए ओवरऑल कि ऐसा कौन सा हाथ, मतलब हाथ के बैठ जाए वहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अगर आपका इन केस कि अगर आपका रिटर्न में अच्छे मार्क्स आ गए, यानी अच्छे मार्क्स यानी कि 80 या 70 प्लस आ गए, तो भाई आप जी जानो 2 से 3 घंटे 4 घंटे आप जितनी मन मर्जी कर सकते हो, टाइपिंग हो भी जाती है। बहुत सारे एस्पिरेंट पिछली बार, ठीक है, टाइपिंग एग्जाम के बाद ही की थी, तभी उनका सिलेक्शन हो गया था भाई। ठीक है, तो मैटर ये नहीं कि आपको बिल्कुल टाइपिंग नहीं करनी है, लेकिन सर 15 मिनट के एवरेज आपको क्या करना है, हाथ सेट करना है आपके कीबोर्ड में भाई। ठीक है, ये तो आपका है टाइपिंग के लिए। अब हम बात कर रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट
कि भाई अगर आपको क्या होगा, ठीक है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो यार सबसे पहले जो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर हिंदी कैसे पढ़नी है, ध्यान से सुनो। हिंदी मैं बता रहा हूँ, देखो बुक सबको पता है, कोई नई बात नहीं, बुक सबको पता है कैसे कौन सी बुक है। तो भाई अगर मैं हिंदी की बात, तो सबसे पहले आप जाओगे लूसेंट पे। भाई लूसेंट की जो सामान्य हिंदी उसको पढ़ोगे, पूरा डिटेल पढ़ोगे, पूरा डिटेल मतलब पूरी डिटेल कंप्लीट पढ़ोगे भाई, ठीक है। और सर कितना पढ़ना है हिंदी, मैंने बोला 1 से 1.5 घंटा हिंदी पढ़ो। और आप कैसे पढ़ोगे, अगर हिंदी स्टार्ट किए तो आपको पहले पूरी हिंदी खत्म करें। इस बुक को भाई ऐसा चलो, अगर आपको सिलेक्शन करना तो बुक को, इस बुक को अपने आप से टारगेट लो कि मुझे इसे 6 दिन में खत्म करना है, मतलब मोटा मोटा 6 दिन में खत्म करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर जितना जल्दी टारगेट 6 से 8 दिन ले लो कि 6 और 8 दिन में मुझे खत्म करना है, तो भाई पहले हिंदी पढ़ो, इसको खत्म करो, किसको, सामान्य हिंदी लूसेंट की, ठीक है। अगर ये कंप्लीट हो जाती है देन फिर उसके बाद क्या करो, आपका एक बेस्ट बुक है, इससे भी काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, आपको पता है सिलेबस, मैंने बोला पिछले वाली वीडियो में कि आपको पहले स्क्रीनशॉट खींचना है उसका, या पीडीएफ निकालनी है, या उसका प्रिंट आउट निकालो कर लो, सबको पता है सिलेबस क्या होने वाला है। सामान्य हिंदी का राजपाल की बुक है यहाँ पर, राजपाल सिंह की, ठीक है, तो इसको भी ले लेना है। और इसके बाद इसको स्टार्ट करें, जब आपकी लूसेंट खत्म हो तो उसको लूसेंट, ये आपका राजपाल सिंह आपको पढ़नी पूरी पढ़नी, जैसे उसका आपका वर्णमाला हो, विलोम शब्दों, प्रयोज्य शब्दों, मुहावरों, जितनी भी चीज़ें सब पढ़नी है। इसका जो हिंदी का आपने एक पोर्शन, यानी कि आपको इसको भी सर लगा लो कि 15 दिन में आपने हिंदी का सिलेबस कंप्लीट किया, समझ के मतलब पढ़ के 15 से 18 दिन पढ़, ठीक है, इतना ले लो। फिर इसका एक मॉक लगाना है हिंदी का, ठीक है, हिंदी का ऐसा मत करना, क्योंकि दिक्कत नए स्टूडेंट की, कि पहले हिंदी पढ़ेगा फिर वो 2 घंटे पढ़े, तो उससे वास्ट होता है। पहले हिंदी को ढंग से पढ़ लो, तमीज़ और तहजीब से, क्योंकि हिंदी जब आपको लगेगा कि हाँ जी मुझे कुछ आ चुका है, मतलब एक इन नर्सल सब कुछ आएगा, तो आप क्या करो देन उसके बाद फिर उत्तराखंड पढ़ो, ठीक है। उत्तराखंड के लिए कौन सी बुक है, आपका सबको पता है कि सर आपकी सबसे बेस्ट जो बेसिक बुक है वो परीक्षा वाणी भाई, ठीक है, जो बेसिक बुक है परीक्षा वाणी कर लो, इसको भी सर खत्म करना है। बुक का अपने आप के एक टारगेट हो कि मुझे कितना में कितनी बुक खत्म करनी है, ये सब हर बच्चा करता है भाई, ठीक है। उसका सर आपका आता है BS ने की भाई, 1 लाइनर BS ने की, फिर मैंने बुक का नाम लिया है BS ने की, ठीक है। इंपोर्ट एक है सर अजय रावत, ठीक है, तो अजय रावत ज़्यादा पढ़ना है आपको, थोड़ा सा डेप्थ उसके ऊपर पढ़ना है। BS ने की अगर 1 लाइनर भी पढ़ दो तब भी काम हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर परीक्षा वाणी प्लस BS ने की हो जाएगी तब भी आपका काम हो सकता है। और इसको भी ऐसे ही पढ़ना सर, आपको 2-2 घंटे पढ़ना है, ठीक है। और जब आपका ये पूरे हो तो आपने फिर क्या करा, BS ने की का एक 1 लाइनर भी लाना है, 1 लाइनर सॉरी मॉक टेस्ट लाना है, BS ने की मॉक टेस्ट, साथ साथ मॉक टेस्ट प्रीफेयर भी करो कि मॉक टेस्ट BS ने की का भी लाना है, उससे मॉक लगाना है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज़्यादा। और यहाँ से एक बात पहले उसको गढ़वाल की जो लोक सूक्तियाँ हैं, लोक एकदम मुहावरे गढ़वाली या कुमाऊनी, उसको भी याद कर लेना, फिर से कह रहा है पूछा जा रहा है, बिल्कुल वही, ठीक है, कंप्लीट है। तो मैंने उत्तराखंड के लिए मैंने बताया कि 40 नंबर की जो कहानी वो कैसे करनी है, ठीक है। अच्छा हम बात करने वाले हैं सर इंपॉर्टेंट, अभी सबसे बड़ा जो वास्ट चीज़ें हैं बच्चों के मित्र में, वो है सर आपका क्या, सामान्य ज्ञान, जिसको बोलते हैं हिस्ट्री, यानी इतिहास, भूगोल, राजनीतिक और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके भाई, ठीक है, स्टैटिक जीके भाई। अब देखो पहली बात तो यार, अगर मैं GS की बात करूँ तो भाई कोई श्योर नहीं कह सकता कि यहाँ से आएगा, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि हम, ठीक है, जब हम तैयारी करवाते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि GS कहीं से भी आ सकता है। हाँ जी, हम एक लिमिट, एक रिदम में पढ़ सकते हैं, एक दायरे में पढ़ सकते हैं कि यहाँ से आ सकता है, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन सर मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कितना कहाँ से आएगा, ठीक है। तो पहले मैं बता दूंगा, देखो पहले तो सामान्य ज्ञान तो सबकी पढ़ी हुई है, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो सबको बेस्ट सामान्य ज्ञान है, बिल्कुल लूसेंट की होनी चाहिए। और अगर उत्तराखंड के लिए तो आपको थोड़ा क्या घटना चक्र करके एक आती है बुक, इसको भी ले लेना भाई, इसको लेना है कि इसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ठीक है इस दायरे में पढ़ना है। और देखो जैसे मैंने हिस्ट्री का बोल दिया, तो हिस्ट्री आपको क्या करना है, निगलेक्ट करनी है हिस्ट्री को, मतलब थोड़ा सा मत पढ़ो, थोड़ा सा, ठीक है। जैसे पॉलिटी होगी, ठीक है, जो आपका ज्योग्राफी होगी, ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अब उत्तराखंड की पढ़नी है, सबकी पढ़नी है, वर्ल्ड की पढ़नी है, तो उत्तराखंड की जो है वो तो वहाँ पढ़ लेनी है, ठीक है, वहाँ तो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सामान्य यानी कि वर्ल्ड की पढ़नी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। और आपका क्या, इकोनॉमिक्स भाई, इकोनॉमिक्स पढ़ लें, ठीक है। तो एक दायरे, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बहुत वास्ट है, मैं फिर कह रहा हूँ इसमें नहीं हो वास्ट पढ़ने, इसका ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना, लेकिन इसमें फैक्चुअल चीज़ें आपको ढूंढनी है कि सर फैक्ट कौन से है। मैं अगर मैं पॉलिटी में पढ़ूँ तो पॉलिटी में आर्टिकल यानी अनुच्छेद पढ़ने, सर इकोनॉमिक्स में मैंने कोई संस्थाएं पढ़नी है, कोई RBI के बारे में पढ़ना है या SBI के बारे में पढ़ना, ठीक है। दूसरी बात है स्ट्रेटजी जीके भाई, ये तो हमेशा ही तो पूरा छापना है आपको, स्ट्रेटजी जीके में बिल्कुल करना है कमांड, ठीक है। तो ये 2 बुक काफ़ी है, ठीक है। आप स्ट्रेटजी प्लस करंट अफेयर, तो आपको पता है करंट अफेयर आप कहीं से भी यूट्यूब से ले सकते हो। करंट अफेयर यानी कि अगर बात करूँगा तो जनवरी से दिसंबर तक का जॉब होगा, यानी कि जनवरी से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का ये पूरा कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास हो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि GS में, मतलब ये नहीं कि तुम्हें GSC का हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वहाँ पे आपका स्टैटिक जीके हो गया, आपका करंट अफेयर हो गया, आपका कुछ स्पोर्ट्स से भी आ सकते हैं, ठीक है भाई, ये चीज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो देखो बुक मैं सटीक बता रहा हूँ कौन सी बुक और कैसे पढ़ना है, ज़्यादा आपने क्या कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा और चीज़ की, अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजनिंग, पहले कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है, ठीक है, जो कंप्यूटर वो आप किसी बुक से पढ़ सकते हो, कहीं से भी यूट्यूब से आप कंटेंट कर सकते हो, ठीक है भाई, यूट्यूब से कर सकते हो, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर यूट्यूब में के बेसिक कर लेना। और दूसरा जो रीजनिंग है भाई, रीजनिंग के लिए आप पूरा क्या करना, वो भी सर आपके किसी भी चैनल से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, बुक लेने की जरूरत नहीं रीजनिंग, हाँ प्रैक्टिस में हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रैक्टिस करोगे आप ठीक ठाक बुक की, जैसे अगर मैं बात करूँगा BS ने की प्रैक्टिस, तो आपसे भी मिल जाएगा आपको, तो थोड़ा सा 5-7 क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा आपको पेन लेने की जरूरत है, हाँ जी, पर आता है 5-7 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको करना किसी भी चैनल से, यूट्यूब से, किसी भी मैं सजेशन नहीं कर सकता, आपको खुद पता है कौन
से किसी भी चैनल से उठा लो, ठीक है। वहाँ से जैसे मैंने बोला कि आपका काउंटिंग फिगर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, आपका एनालॉजी हो गया, आपका ठीक है कैलेंडर हो गया, पासा है, जो भी आ गया ये आता है, ठीक है। तो ये मेन से आपने टॉपिक करना है, उसमें अपने हिसाब से कवर करते जाना है, ठीक है। तो ये तो अपने स्ट्रेटजी। तो भाई ये जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बुक के बारे में तो ज़्यादा बुक में ज़्यादा पैनिक नहीं होना, कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कोई सीनियर बताइए ये वाली बुक ले ले, कोई बोलता सर ये वाली बुक, तो आपने ज़्यादा पैनिक ना, आपने क्या करना, अपने बुक को सिलेक्ट करना है और अपने तैयारी में लग जाना भाई, ठीक है। क्योंकि तैयारी करना इंपॉर्टेंट, शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करोगे अच्छे से तो उसका एंड भी अच्छा होगा, पता ही है, ठीक है। तो बुक पढ़ना कैसा मैंने बताया, बुक सभी को पता थी बुक कौन सी अच्छी है, सबको पता है परीक्षा वाणी है ना, लो स्टूडेंट हिंदी सबको पता है, लेकिन सर उसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट कैसे पढ़ते हैं कि आपको 1 घंटा हिंदी पढ़ेंगे, 1 घंटा उत्तराखंड पढ़ेंगे, नहीं। आपको पहले हिंदी को पूरा कंप्लीट, एक बार नए स्टूडेंट पहले पूरे हिंदी को घूम जाओ, पहले पूरे सिलेबस पे चल जाओ, पूरे उसकी बुक पे पढ़ लो, ठीक है। उसका फिर उत्तराखंड में पढ़ लो, ठीक है। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लो सर, आपको 7-7 8-8 दिन में करना, नहीं 1-1 हफ्ते टाइम हो जाता है, अगर आप डेडिकेशन से हो जाएगा भाई, ठीक है। सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो भाई ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे करना है। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है, ठीक है, तो तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और चीज़ों को बहुत शेयर करना है भाई, ठीक है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी को आपने करना है फॉलो, तो सिलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच जाओगे, ठीक है। सिलेक्शन तो लेना वो आप पे डिपेंडेंटली, सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे कि कैसे आपको स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।